नमस्कार। हालिया खबर यह है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। दरअसल दोनों देशों के बीच में कुछ सीमा क्षेत्र पर विवादित क्षेत्र है, जिस पर कि एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में कंबोडियाई सैनिकों द्वारा पहले गोलीबारी की गई, जिसमें एक सैनिक के मौत की बात कही जा रही है। जवाब में थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, यानी कि एयर स्ट्राइक किया। विशेष तौर पर इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा विवाद है वो कब से चला आ रहा है, हालिया विवाद क्या है और क्या इसका मुख्य रूप से कारण है, सभी पक्ष को समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक क्यों किया थाईलैंड ने, इस कारण को समझते हैं। खबर यही है कि थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। कंबोडियाई सैनिकों ने थाई बलों पर ओबोन रत्थाथानी जो प्रांत है वहां पर गोलीबारी भी की है। तो बेसिकली विवाद की शुरुआत की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में जो विवाद की शुरुआत है उसकी शुरुआत हुई थी औपनिवेशिक काल में। एक समय था जब ये क्षेत्र, विशेष तौर पर जो कंबोडिया है वहां पर ये फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। और फ्रांसीसी उपनिवेश होने के दौरान ही 1907 में, आप याद रखेंगे, 1907 में जो यहां पर कंबोडिया पर फ्रांस ने एक मानचित्र बनाया और उस मानचित्र में जो दो ऐसे विशेष तौर पर प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यता है वो दर्शाए गए कंबोडिया के अंतर्गत, जिसमें से कि अगर हम देखें तो इसमें से प्रीह विहियर जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं, और थाम मुएन थॉम यानी प्रसाद थाम मुएन थॉम और प्रीह विहियर, ये दो जो टेम्पल है इसको 1907 में जो मानचित्र बनाया गया उसको कंबोडिया के अंदर दर्शाया गया। अब इसको लेकर थाईलैंड को आपत्ति थी, थाईलैंड ने अपनी आपत्ति लगातार दर्ज की और इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो प्रीवियर के पास और ओडार मिंचई प्रांत है, वहां पर यहाँ पर गोलीबारी की गई है। थमोन थाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी टैंक से हमले किए गए हैं। तो विशेष तौर पर एक लंबे समय से इसको लेकर इन दोनों पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, जो कि कंबोडिया में जब ये फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था उस समय 1907 में बनाए गए मानचित्र के बाद से, कंबोडिया के अंतर्गत इसको दर्शाए जाने के बाद से ही दोनों देशों के बीच में इसको लेकर तनाव है। अब इन दोनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल इन दोनों प्राचीन मंदिरों की अगर बात करें, जैसे प्रसाद ता मुएन था मंदिर की अगर बात कर ले तो बेसिकली किसको समर्पित है ये याद रखेंगे तो ये शिव को समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर शिव को समर्पित मंदिर होने के अलावा प्राचीन जो खमेर हिंदू मंदिर है, यानी कि प्राचीन खमेर वंश से इसका संबंध है, खमेर हिंदू मंदिर है। और राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय, याद रखेंगे, राजा उदयादित्य उदयादित्य वर्मन द्वितीय जो है उनके समय ही इसको बनवाया गया था और 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय के समय पर। और एक पहाड़ी दर्रा है, जो पहाड़ी दर्रा बेसिकली किस पर्वतमाला में स्थित है तो डांगरेक पर्वतमाला, याद रखिएगा, इसी सीमा पर डांगरेक पर्वतमाला स्थित है। और उसी डांगरेक पर्वतमाला के एक दर्रे, पहाड़ी दर्रे पर स्थित ही ये प्रसाद तामुएन थॉम जो मंदिर है ये स्थित है। तो पहला विवाद इसको लेकर है। और दूसरा आप देख रहे हैं प्रीविहियम विहियर मंदिर, ये दोनों मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है। प्रीविहियर मंदिर की बात करें तो कंबोडिया में ही इसी डांगरेक पर्वत की ही एक चट्टान के ऊपर यह भी स्थित है और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। 1907 के विवादित मानचित्र के आधार पर इसको लेकर भी विवाद है। देखिए ये विवाद अगर आप बात करें तो 1962 में सबसे पहले आप देखेंगे कि 1962 में आप देखेंगे ये मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचता है। और जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है तो प्रीविहियर मंदिर, जो कि आप ये नीचे वाला मंदिर देख रहे हैं, इसको लेकर ये विवाद जो है इसमें फैसला सुनाया गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा और फैसले को स्वीकार भी किया गया। और आसपास की जो जमीन थी इस मंदिर को, तो ये कहा गया कि भाई ये मंदिर जो है कंबोडिया के अंतर्गत है, तो उसको तो थाईलैंड ने मान लिया। लेकिन इस मंदिर के आसपास की जो जमीन थी, प्रीविहियर मंदिर के आसपास की जो जमीन थी, उसको लेकर अभी भी विवाद बना हुआ था। फिर ये बात 2008 में आती है। 2008 में क्या हुआ, 1962 में ये हुआ कि मंदिर की बात स्वीकार कर लिया गया लेकिन आसपास की भूमि को लेकर विवाद था। तो ये मामला 2008 में कंबोडिया ने प्रीविहियर जो था अब उसको लेकर यूनेस्को में विश्व धरोहर उसको स्थल घोषित करने के लिए आवेदन दे दिया। अब इस पर फिर से थाईलैंड ने आपत्ति जताई, फिर भी ये दर्जा यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दे दी गई। अब इस पर दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से सैन्य झड़प देखने को मिली थी। फिर वर्ष 2013 में, याद रखिएगा, वर्ष 2013 में एक बार फिर से विवाद सामने आता है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में फिर मामला जाता है।
तो जो मंदिर के आसपास की भूमि थी, किस मंदिर के आसपास की, तो प्रीविहियर मंदिर के आसपास की जो भूमि थी, उस पर भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि ये मंदिर और उसके आसपास की भूमि, ये सभी इस पर कंबोडिया का अधिकार है। अब थाईलैंड ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया और इस तरह से ये दोनों देशों के बीच में एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही में आप देखे होंगे तो जुलाई 2025 में भी दोनों देशों के बीच में सैन्य झड़प हुई, इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए। फिलहाल अभी की स्थिति भी तनावपूर्ण है। एयर स्ट्राइक जो कर दिया गया है, इस एयर स्ट्राइक के बाद अब ये स्थिति इस विवाद में एक अन्य कड़ी के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ये इस विवाद का मुख्य रूप से पूरा इतिहास रहा है। चलिए आपके लिए एक सूचना देते हैं। सूचना ये है कि अब दृष्टि आईएएस रांची में भी है, यानी कि अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही आपके लिए हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की कीमत है मात्र 24,999 रुपए और इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो बैच है उसकी शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर को शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम और 10 दिसंबर को शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के लिए। इस बैच की खास बात क्या है जिसकी वजह से आपके लिए ये बैच महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा कोर्स महत्वपूर्ण है? तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी। यहाँ पर 18 माह कोर्स की वैधता है, यानी 18 माह तक वैलिड रहेगा और पूरा कोर्स कवर किया जाएगा 14 महीने में केवल। इसके अलावा लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी है, किसी प्रकार का डाउट आप पूछ सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट भी आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। इस तरह से अपने टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं आप। प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि 2 वर्षों के करंट अफेयर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा। इस तरह से इस कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और विस्तार से और अगर आप जानना चाहते हैं तो 8750187501 यह हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसादता मुएन थाम मंदिर किस पर्वतमाला के दर्रे पर स्थित है? विकल्प आपके सामने है, हिमालय, डांगरेक पर्वतमाला, अनामाइट पर्वत या सह्याद्री। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।